हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जिंदा दिल लड़की अपने छोटे से गांव में रहती थी। वह 12वीं कक्षा की छात्रा थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। नेहा का पिता का सपना था कि उनकी बेटी एक गहरी सरकारी अफसर बने और उनका नाम रोशन करे। वह उसे पढ़ाई में प्रोत्साहित करते, लेकिन नेहा का झुकाव कुछ और ही था। नेहा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करके, खेल कूद कर में वक्त बिताने और गांव की गलियों में बेफिक्र दौड़ने में ज़्यादा खुश रहती थी। उसकी यह आदत और खासकर लड़कों जैसे कपड़े पहनना उसके माता पिता को परेशान करता था। वे उसे बार बार समझाने की कोशिश करते कि वह लड़की और उसे समाज के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। नेहा लड़कियों जैसे कपड़े पहनो, यह लड़कों के बीच खेलकूद करना बंद करो, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, तुम्हारा भविष्य इससे खराब हो जाएगा। उसकी माँ रोज समझाती, लेकिन नेहा अपने मन की मालिक उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। एक दिन नेहा के पिता का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने गुस्से में कह दिया, तुम लड़की नहीं हो नेहा, तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है तुम एक किन्नर हो। लड़कों के साथ खेलकूद और उनका जैसा व्यवहार करना ही तुम्हें एक अच्छा लगता है। पिता की इस बात से नेहा के दिल को गहराई तक चोट पहुंच गई। वह रात भर रोती रही। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके अपने पिता भी उसकी पहचान पर सवाल उठा रहे हैं। उस रात नेहा ने एक फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता को गलत साबित करके रहेगी। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की ठानी। अगले दिन से ही नेहा ने अपने दोस्तों से दूरी बना ली और अपनी पढ़ाई में पूरी लगन से जुट गई। शुरुआत में सबने उसकी बातों को मजाक में लिया। उसके दोस्तों ने ताना मारा, अरे नेहा अब पढ़ाई करेगी, यह तो नामुमकिन है। लेकिन नेहा ने किसी की परवाह नहीं की। नेहा सुबह जल्दी उठती, घंटों तक पढ़ाई करती और अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करती। कई बार वह थक जाती, लेकिन उसके पिता कहीं वह कड़वी बात उसे हर बार नई ऊर्जा देती। सालों की मेहनत के बाद नेहा ने वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने सिविल सर्विस परीक्षा पास कर ली और एक बड़ी सरकारी अफसर बन गई थी। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। एक दिन जब नेहा ने अपने पिता से कहा, पापा आपने मुझे किन्नर कहा था, लेकिन वही बात मेरी ताकत बन गई। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आपकी बातों का बड़ा हाथ है। तो उसके पिता भावुक हो गई। उन्होंने नेहा को गले लगाते हुए कहा, बेटा तुमने हमें गर्व महसूस करवाया है। मुझसे गलती हुई थी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण सा परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे। पिता रघुवीर जी मेहनती किसान थे। उनकी पत्नी सुशीला एक समर्पित गृहिणी और उनके 2 बच्चे, बड़ी बेटी नेहा और उसका छोटा भाई अंशु। नेहा 18 साल की थी और 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसके पिता का सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर एक सम्मानित सरकारी अफसर बनाए। उन्होंने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को त्याग कर यह सपना देखा था, लेकिन नेहा का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कहानी को आप पूरा सुने। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। उसके हर विषय में नंबर कम आते थे और वह बार बार असफलताओं का सामना करती थी। नेहा का स्वभाव उसके माता पिता के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा। वह लड़कों की तरह कपड़े पहनती, उन्हीं के साथ खेलती और उन्हें अपना साथी मानती। गांव के लोग और समाज के पुराने विचार रखने वाले लोग नेहा के इस व्यवहार को टेढ़ी नज़रों से देखते थे। नेहा के माता पिता को यह सब सहन करना पड़ता, लेकिन वे उसे बार बार समझाने की कोशिश करते। सुशीला अक्सर नेहा को प्यार से समझाती, बेटी तुम लड़की हो, समाज लड़कियों से एक अलग उम्मीद रखता है, तुम्हें लड़कियों की तरह रहना चाहिए। लेकिन नेहा का जवाब हमेशा वही होता, माँ मैं जैसे हूँ वैसे ही खुश हूँ, मैं खुद को बदलना नहीं चाहती। नेहा के इस स्वभाव के पीछे एक दर्द छुपा हुआ था, जिसे शायद किसी ने महसूस नहीं किया। वह समाज की उन बेड़ियों से आज़ाद रहना चाहती थी जो लड़कियों को सीमित कर देती हैं। नेहा अपने तरीके से जीने की चाह रखती थी, लेकिन अपने पिता के सपने और समाज के दबाव के बीच
वह अक्सर खुद को टूटा हुआ महसूस करती। एक दिन रघुवीर ने नेहा से कहा, बेटी, तुम्हारे माता पिता होने के नाते हमने तुम्हारे लिए सपने देखे हैं, लेकिन अगर तुम वही काम करना चाहती हो जो तुम्हारे दिल कहता है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे भविष्य को बर्बाद ना करें। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता के सपनों के पीछे उनका कितना प्यार और त्याग छिपा है। उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई में मेहनत करेगी, लेकिन अपनी असली स्वभाव को नहीं बदलेगी। नेहा ने धीरे धीरे पढ़ाई करने पर ध्यान शुरू किया। अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने और अपनी पहचान बनाए रखने की इस जद्दोजहद ने उसे और मजबूत बना दिया। दिव्या मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव नेहा के परिवार पर समाज का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। नेहा के माता पिता उसकी हरकतों से चिंता थे। उनकी बेटी का व्यवहार, लड़कों जैसे कपड़े पहनना और उन्हीं के साथ खेलना गांव वालों की चर्चा का विषय बन चुका था। एक दिन नेहा के पिता रघुवीर और मां सुशीला ने फैसला किया कि नेहा को डॉक्टर के पास ले जाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो। जब डॉक्टर ने नेहा का पूरा चेकअप किया तो उन्होंने कहा, आपकी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ है। यह कोई बीमार नहीं है, बस उसका व्यक्तित्व उसे समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर की यह बात सुनकर माता पिता थोड़ा आश्वस्त हुए, लेकिन गांव वालों की तीखी टिप्पणियां लगातार उनकी आत्माओं को छलनी करती रही। लोग कहते हैं, आपकी बेटी तो लड़कों के साथ रहती है, वह लड़की नहीं किन्नर जैसी है। इन शब्दों ने रघुवीर और सुशीला को भीतर तक हिला दिया। समाज के ताने और दबाव ने रघुवीर का धैर्य तोड़ दिया। एक दिन जब नेहा अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर लौटी तो रघुवीर गुस्से में भर उठे। उन्होंने नेहा को डांटा और कहा, मुझे तो लगता है तुम लड़की नहीं किन्नर हो, इसलिए तुम लड़कों जैसे कपड़े पहनती हो और उन्हीं के साथ रहती हो। नेहा के लिए यह शब्द किसी तीर की तरह थे। उसने अपने पिता की आंखों में जो निराशा देखी, उसने उसकी आत्मा को झक से भरी आंखों और कांपती आवाज में नेहा ने जवाब दिया, पिताजी, आप सोचते हैं कि मैं किन्नर हूँ, लेकिन मैं आपको एक दिन साबित करके दिखाऊंगी कि मैं किन्नर नहीं बल्कि आपकी बेटी, उम्मीदों पर खरी उतरने वाली एक बेटी हूँ। उस रात नेहा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अकेले बैठकर सोचने लगी कि क्या वह सच में गलत है, क्या उसका व्यवहार उसके माता पिता और समाज के लिए बोझ बन गया है। लेकिन फिर उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने ठान लिया कि वह अपने तरीके से अपनी पहचान बनाएगी और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगी। नेहा ने खुद को बदलने की कोशिश की शुरू कर दिया। उसका हर कदम उसके माता पिता के सपनों और समाज के धारणाओं को चुनौती देने के लिए था। नेहा अपने माता पिता के शब्दों से आहत थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय एक निर्णय लिया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह उन्हें दिखाएगी कि वह एक लड़की है और अपनी पहचान और सामर्थ्य को साबित करेगी। दिन बीतते गए। दिवाली का त्यौहार था। गांव में हर जगह रोशनी, पटाखों की आवाज़ें और खुशियों का माहौल था। हर कोई त्यौहार की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन इस खुशी का माहौल में नेहा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। दिवाली की रात जब पूरा परिवार त्यौहार में व्यस्त था, नेहा अपने कमरे में चली गई। उसकी माँ सुशीला उसे बुलाने के लिए कमरे में गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, नेहा वहाँ नहीं थी। कमरे का खालीपन देखकर सुशीला का दिल जोर से धड़कने लगा। नेहा नेहा कहाँ गई? यह लड़की सुशीला पूरे घर में नेहा को ढूंढने लगी, लेकिन नेहा कहीं नहीं मिली। घबराई हुई सुशीला ने अपने पति रघुवीर को बताया, नेहा घर में नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया। रघुवीर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह तुरंत गांव के उन लड़कों के पास गए जिनके साथ नेहा अक्सर खेला करती थी। उन्होंने हर किसी से पूछा, क्या तुमने नेहा को देखा है? लेकिन सभी का जवाब एक ही था, नहीं चाचा, हमने नेहा को नहीं देखा। नेहा का कोई पता नहीं चलने पर परिवार का घबराहट का साथ छाया। वे रात भर जागते रहे, उम्मीद करते रहे कि नेहा कहीं आसपास ही होगी और सुबह तक लौट आएगी। लेकिन सुबह हो गई और नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। रघुवीर ने सुबह के उजाले में गांव में फिर से नेहा की तलाश शुरू की। उन्होंने हर चौखट पर जाकर पूछा, लेकिन नेहा का कहीं अता पता नहीं था। सुशीला की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि
उनकी बेटी कहाँ चली गई और क्यों अब वह चिंता सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं रही। गांव के लोग भी नेहा की खोज में शामिल हो गए। हर किसी के मन में सवाल था, नेहा कहाँ गई होगी? क्या उसने कुछ गलत कदम उठाया या फिर वह किसी अनजान जगह पर चली गई? नेहा की अनुपस्थिति ने हर दिल में बेचैनी भर दी। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने घर छोड़ दिया क्या? हमारे शब्द उसके लिए इतने कठोर थे कि वह यह सब कुछ सह न सकी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि नेहा ने यह कदम क्यों उठाया। उसने अपने दिल में क्या ठान रखा था। और सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या नेहा लौट कर आएगी? नेहा के अचानक गायब होने से परिवार की दुनिया थम गई थी। रघुवीर और सुशीला हर गली हर चौखट पर अपनी बेटी को ढूंढ चुके थे। जब उनकी हर कोशिश नाकाम रही तो आखिरकार वे थके हारे नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और नेहा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस तुरंत हरकत में आई। नेहा का मामला अब एक अनजान चुनौती बन गया था। सबसे पहले उन लड़कों से पूछताछ की गई जिनके साथ नेहा खेला करती थी। पुलिस एक लड़के हर गई लड़के से सवाल किए, लेकिन कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिली। हर उत्तर एक बंद दरवाजे जैसा महसूस हुआ। अब पुलिस ने नेहा की कॉल डिटेल निकाली शुरू की। घंटों तक डाटा खंगाला गया, लेकिन वहां भी कोई सुराग नहीं मिला। यह केस गुजरते पल के साथ और जटिल होता जा रहा था। नेहा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। सुशीला का चेहरा हर बीते दिन के साथ बुझता जा रहा था। उनकी आंखों से थमने का आंसू नाम नहीं ले रहे थे। रघुवीर अंदर से टूट चुके थे, लेकिन अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हर रात उनके मन में यही सवाल गूंजता, नेहा कहाँ होगी? क्या वह ठीक होगी? क्या हमने ही उसे इतना आहत कर दिया कि वह हमें छोड़कर चली गई? एक हफ्ता गुजर गया। पुलिस पूरी ताकत के साथ नेहा की तलाश में जुटी रही, लेकिन हर दिशा में सन्नाटा ही था। उसके माता पिता की उम्मीदें अब धीमी पड़ने लगी थी। आखिरकार वे दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां के दरोगा ने कहा, जब आपकी बेटी का कोई सुराग मिलेगा तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। यह शब्द सुनकर भी उनका दर्द थोड़ा धीमा हुआ। जागते हुए अपनी बेटी की तस्वीर देखते और सोचते, क्या हमसे कोई गलती हो गई? क्या हमने कभी उसकी बातों को समझने की कोशिश नहीं की? सुशीला के लिए हर सुबह एक नई तकलीफ बन चुकी थी। वह दरवाजे पर बैठी रहती, हर गुजरते इंसान की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती रहती, जैसे वह कोई खबर लेकर आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। इस पूरे समय पुलिस टीम हर दिशा में नेहा की तलाश कर रही थी। गांव और उसके आसपास के इलाकों को खंगाला जा चुका था, लेकिन नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। माहौल अब केवल डर और दुख से भरा हुआ था। नेहा की अनुपस्थिति ने घर और गांव दोनों पर एक साया छाया दिया। हर किसी के मन में यही सवाल था, आखिर नेहा कहाँ चली गई और क्या वह कभी वापस नहीं आएगी? नेहा के माता पिता की उम्मीदें धीरे धीरे मुरझा रही थी। हर दिन उनके दिन में एक नया घाव होता और वे एक चुप्पी में जीने लगे थे। रघुवीर और सुशीला हर दिन अपनी बेटी की यादों में खो जाते। एक बार फिर वे पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन उनकी उम्मीदें बहुत कम हो चुकी थी। दरोगा साहब, रघुवीर ने गहरी निराशा के साथ पूछा, क्या हमारी बेटी का कोई सुराग मिला? दरोगा साहब ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अफसोस है, लेकिन आपकी बेटी का कुछ भी पता नहीं चला। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। दिन धीरे धीरे महीने और फिर महीने सालों में बदल गए। 6 महीने का वक्त बीत गया। एक दिन फिर से रघुवीर और सुशीला पुलिस स्टेशन गए, जहां उन्होंने उम्मीद के साथ दरोगा से साहब से पूछा, क्या अब तक हमारी बेटी का कोई पता चला? दरोगा साहब की आवाज़ में एक ठंडापन था। आपकी बेटी का केस अब हम बंद कर चुके हैं। फाइल को बंद कर दिया गया है। रघुवीर और सुशीला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके पास और कोई जवाब नहीं था। वे चुपचाप स्टेशन से बाहर आ गए, मानो उनकी दुनिया पूरी तरह से थम सी गई थी। उन्होंने सोचा, क्या अब हमें इसे भूल जाना चाहिए? घर लौटते हुए उनके कदम भारी थे। 1 साल गुजर गया और नेहा की यादें धीरे धीरे एक दर्द बनकर उनके दिल में बस गई थी। लेकिन यह क्या एक दिन चमत्कार हुआ? रघुवीर और सुशीला घर के आंगन में खड़े थे जब उनकी नज़रें अचानक दरवाजे पर पड़ी। उनका दिल धड़कने लगा,
जब उन्होंने देखा एक लड़की जिसे वे पहचानते थे अचानक उनके सामने खड़ी थी। उनकी बेटी नेहा जो 1 साल से हो गई थी अब उनके सामने खड़ी थी। नेहा के हाथ में 1 महीने का बच्चा था और उसके पास एक लड़का भी खड़ा था। यह दृश्य उनके दिलों में एक तूफान सहलाया। सुशीला के होंठ कांपने लगे। वह दौड़ी और नेहा को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन फिर उसकी आंखों में सवाल था, बेटे यह सब क्या हो रहा है? नेहा की आंखों में एक दर्द और गम था, जैसे वह किसी गहरी जिंदगी की सच्चाई हो जूझ रही हो। उसने धीरे से अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ मैं नहीं कर पाई जो आप चाहते थे। उसकी आवाज़ में ऐसी टूटन थी जिसे सुनकर सुशीला का दिल और भी ज़्यादा टूट गया। वह नेहा को समझने की कोशिश करती है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। नेहा चुपचाप खड़ी रही, अपनी दुनिया में खोई हुई। वह इस वक्त तक नहीं समझ पाई थी कि जिस रास्ते पर वह चल चुकी थी वह उसकी पहचान और आत्मसम्मान को किसी हद तक बदल चुका था। नेहा अपनी माँ के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे उसके दिल के कई राज अब सामने आने वाले हों। उसने धीमे से कहा, माँ पापा ने एक बार मुझे कहा था कि मैं लड़की नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं तो किन्नर हूँ और इसलिए मैं लड़कों के साथ रहती हूँ, लड़कों जैसे कपड़े पहनती हूँ।